देखिए टीएमसी के दिल में हारने का जो डर है वो डर बढ़ गया है। इसी के कारण बार बार इस तरीके की सारी चीज़ें उनके द्वारा उठाई जा रही है कि टीएमसी ने अपना अपोजिशन पार्टी का रोल कल से ही शुरू कर दिया ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब नेता जब ऐसे करने लगेंगे तो बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे ना, तो सारा जो उनका जमावड़ा है, जो जमात है, सारा वही कर रहा है। देखिए डायमंड हार्बर, मोगला हाट, ऐसे बहुत सारे असेंबलीज़ पे 3 असेंबलीज़ में 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रहा है और मुझे तो लगता है ये संख्या बहुत कम है और फलता को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। लेकिन फलता में तो बहुत सारे बूथों में सेलोटेप भी लगाया गया, इत्र भी डाला गया। बीजेपी की ईवीएम में जो जहाँ पे सिंबल थी उसके सामने वाले बटन पर लोगों को डराने के लिए कि वो बीजेपी को वोट ना दे तो बाहर पता चल जाएगा। तो इस तरीके की बदमाशी टीएमसी के द्वारा किया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ 15 बूथों पे करा रही है। तो जो भी हो, अब इलेक्शन कमीशन कराए और जल्दी से जल्दी सारा इलेक्शन ख़त्म होकर 4 तारीख को जनता की राय आने दे, वही सबसे ज़रूरी है। टीएमसी के लीडर जो शशि पांजा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कंसर्न जताया है सीसीटीवी डिस्ट्रप्शन को लेकर स्ट्रांग रूम में। उन्होंने डिमांड किया है कि इमीडिएट एक्सेस हो और इस तरीके की बातें लगातार ये डिमांड होते जा रहे हैं। देखिए टीएमसी के दिल में हारने का जो डर है वो डर बढ़ गया है। इसी के कारण बार बार इस तरीके की सारी चीज़ें उनके द्वारा उठाई जा रही है जो पहले हम एज ए ऑपोजिशन उठाते थे। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि टीएमसी ने अपना ऑपोजिशन पार्टी का रोल कल से ही शुरू कर दिया ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब नेता जब ऐसे करने लगेंगे तो बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे ना, तो सारा जो उनका जमावड़ा है, जो जमात है, सारा वही कर रहा है। तो सेटबैक मिलना ही था। और मैं तो बहुत बार लाइट मोड में बोल चुका हूँ, क्यों कल्याण बनर्जी को लॉयर एज ए लॉयर आप भेजते हैं, वो तो अच्छे लॉयर नहीं, हारेंगे ही। तो इस बार भी हारने का मौका मिला उनको और कोर्ट ने उनको समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या है। इलेक्शन कमीशन किसको दे के काउंटिंग कराएगी, तो इसकी ये उनकी प्रेरोगेटिव है। तो वो प्रेरोगेटिव, वो पावर उनके पास है। और वो तो ऐसे नहीं कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों से करा रहा है, जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये बार ये एकदम लास्ट मोमेंट में बस 2 दिन रह गए हैं काउंटिंग के। आज तो 2 तारीख हो गया, 3 और 1 दिन ईवीएम टेम्परिंग की बात हो रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर इस फुटेज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर काउंटिंग को लेकर भी अलग अलग नियम कानून बनाने की बात की। यानी क्या लग रहा है, ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रहा है? देखिए टीएमसी की तरफ से हार की डर की वजह से बार बार इस तरीके की जो एलिवा या लांछन जो भी बोली इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी भी सोच समझ गई है कि आगे आने वाले जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उनको निराश करेगी, हताश करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। इसीलिए बार बार इस तरीके की बातें उनकी तरफ से आ रही है। डायमंड हार्बर को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज किया था इस बार अभिषेक बनर्जी ने। पिछली बार तो देख लिया था, तो भी एक बार मतलब इनको नंबर मिल गए थे डायमंड हार्बर या फाता में। इस बार देखेंगे हम 1 लाख से भी वो आगे जीतेंगे और अब दोबारा से रिपोर्टिंग भी हो रही है। क्या करेंगे? देखिए डायमंड हार्बर में डेमोग्राफी भी हमारे लिए थोड़ा चैलेंजेस है। ऐसा नहीं कि कुछ असेंबली तो हम अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन बाकी जगह पे डेमोग्राफी लास्ट 75 सालों में चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जिस तरीके की धांधली होती है, ब्लैक टेप लगा देना, सेलो टेप लगा देना, तो अभिषेक बनर्जी ये कराते हैं। अभिषेक बनर्जी का डेमोक्रेसी का मॉडल है। अब मालूम नहीं पूरे देश के सामने मॉडल जब अभिषेक बनर्जी बताएंगे तो राहुल गांधी वगैरह उनके जो टीम है, जो इंडी गठबंधन है, वो लोग कैसे इनको लेंगे। सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से उन लोगों को। देखिए शुभेंदु दा ने हमारा पार्टी का जो लाइन है उस लाइन के तहत ये बात कही है, क्योंकि हमारा पार्टी मानता है कि मैं कल भी बोला, इससे पहले भी बोला, बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारे सामने जो खड़े हैं वो हमारा अपोजिशन है, एनिमी नहीं है। और हम किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन राजनीति में नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो अच्छी बात सुनने की उनकी आदत नहीं। आप कुत्ते को आप थोड़ी घी पिला सकते हैं। देखिए ये बहुत कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंगाली नैरेटिव तैयार करने की कोशिश किया गया। तो मैंने पूछा था ना, अभिषेक बनर्जी का परिवार में कौन कौन या ममता बनर्जी के कौन कौन बांग्ला मीडियम में पढ़ता है? कुणाल घोष का कौन पढ़ता है बांग्ला मीडियम में? बेटा पढ़ा है क्या?
बेटा तो पढ़ा नहीं, तो इतना बांग्ला से प्यार होता तो बांग्ला मीडियम में पढ़ते हैं। तो बोलने के लिए बोलते हैं, तो ये नैरेटिव नहीं चलेगा। पिछली बार ये नैरेटिव चल गया, इस बार नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान वाले ये सब शब्द जो यूज किए जा रहे हैं, तो वो तो ममता बनर्जी के पार्टी के लोग, फिराद हकीम खूब बोल चुके मेटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है, तब क्या हुआ था? तब क्यों नहीं ट्वीट किया? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।